तो आज जो हम आपके लिए हेलो एल्केन हेलोरीन की इंट्रोडक्शन की सेकंड वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के हिसाब से हम हेलोजन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड क्या होता है कि जो हेलोजन होगा यहाँ पे, जो नंबर ऑफ हेलोजन होंगे आपके पास वो कितने होंगे, एक होगा आपके पास। डाई हेलाइड में हेलोजन कितने होंगे, दो हेलोजन होंगे आपके पास। ट्राई हेलाइड में हेलोजन कितने आ रहे होंगे, तीन आ रहे होंगे। ऐसे ही टेट्रा में कितने आ रहे होंगे, चार आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे मोनोहेलाइड की बात करें हम CH3Cl, तो ये क्या है, मोनोहेलाइड है, क्योंकि इसमें हेलोजन कितने आ रहे हैं, एक हेलोजन आ रहा है आपके पास, ओके। और अगर मैं बात करूं CH3, CH2, CH, Cl, Cl, तो ये हमारा कैसा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस कंपाउंड में हमारे में कितने हेलोजन आ रहे हैं, दो हेलोजन आ रहे हैं। एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, डाई हेलाइड बोलूँगा आपके पास, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूँ CH2Cl, 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 ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे तीन हेलोजन दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंपाउंड किसके अंदर आ जाएगा, ट्राई हेलाइड के अंदर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टेट्राहेलाइड की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, CCl4 हो गया, एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, Cl, Cl, Cl एंड Cl। तो कितने आपके पास हेलोजन एटम आ रहे हैं, चार हेलोजन आ रहे हैं। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, टेट्राहेलाइड में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डाई हेलाइड जो होता है इसमें दो कैटेगरी और होती हैं, इसमें दो तरह के हेलाइड होते हैं डाई हेलाइड। एक तो होता है आपके पास विकनल डाई हेलाइड और एक होता है जर्मिनल डाई हेलाइड आपके पास, ठीक है। विकनल क्या होता है, एडजेकेंट कार्बन पे हो आपके पास, जैसे मैं कहूँ CH2, CH2, Cl, Cl आपके पास। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हेलोजन, ये दोनों जो हेलोजन हैं ये डिफरेंट कार्बन पर हैं, ठीक है ना। किस कार्बन पे आपके पास, ये दोनों हेलोजन डिफरेंट कार्बन पे हैं आपके पास। तो ये हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगा विकनल डाई हेलाइड। और अगर एक ही कार्बन पे, अगर आपके पास एक ही कार्बन पर अगर दोनों हेलोजन हो आपके पास, ठीक है, दोनों हेलोजन्स हो, तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, जर्मिनल डाई हेलाइड कहलाएगा। जैसे मैं बात करूँ CH3CH, Cl, Cl, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा डाई हेलाइड तो है, दो हेलोजन तो आ रहे हैं, लेकिन क्या आ रहे हैं, एक ही कार्बन के पे क्या आ रहे हैं, दोनों हेलोजन आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, विकनल में ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट कार्बन हो, चलेगा, डिफरेंट होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी होनी चाहिए, एडजेकेंट कार्बन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के हिसाब से हमारे मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड हमारे होते हैं आपके पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम एक NCERT का क्वेश्चन ले रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br, ठीक है। नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, हमें उसका IUPAC नेम बताना है, एंड क्लासीफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोमाइड। तो IUPAC तो आप खुद करिएगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे C5H11Br के हम क्या करते हैं, आइसोमर ड्रॉ करते हैं। तो आपको ये पता है आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है आपके पास, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोमर्स बोल देते हैं। और कहीं पे अगर वर्ड बेटा आइसो आ रहा हो ना, यानी कुछ ना कुछ तो सेम आएगा ही आएगा उसमें, ठीक है। तो इसमें आइसोमर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जैसे हम C5H11Br का पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए CH3, CH2, 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 CH2Br। अब आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, और एक 11 हो गए हाइड्रोजन और एक क्या हो गया, Br हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका नाम लिखूं, वैसे नाम आप खुद लिख सकते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग आप यहां से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, ठीक है, और कार्बन कितने 5 है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन,
तो ये आपका क्या हो गया, आईपीसी नेम हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन। और अगर डिग्री की बात करूं तो आप देखिए, कल मैंने बताया था कि जो Br लगा हुआ जिस कार्बन से लगा हुआ है उस पर एल्काइल ग्रुप 1 आ रहा है या कितने हाइड्रोजन है, 2 आ रहे हैं, तो इसका नेचर क्या हो गया, प्राइमरी डिग्री हो गया आपके पास। ठीक है, ऐसे ही इसके आपको 8 आइसोमर बनाने, जैसे हम दूसरा और बना के देखते हैं, CH3 CH Br CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये भी इसका आइसोमर है। और आप देखेंगे तो इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके 8 आइसोमर बना सकते हैं आपके पास। अगर मैं आईपीसी नाम करूं तो नेमिंग करूं तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग हमने की 1 2 3 4 5, तो ब्रोमीन कितने पे, 2 पे, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। ठीक है, और देन फिर क्या होगा, पेंटेन। कार्बन की लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट एक और बना लीजिए, देखिए CH3 CH3 Br CH2 CH3। ठीक है, अब आप इसको देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन की सबसे पहले आपने लॉन्ग चेन बना ली, नंबरिंग कहाँ से की, 1 2 3 4, 2 पे ही क्या है, ब्रोमीन है, 2 पे ही क्या है, मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा, तो नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो। फिर क्या हुआ आपके पास, 2 मिथाइल। अब लॉन्ग चेन में कितने कार्बन, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए कि इसमें कौन सी डिग्री होगी, तो हमारा हेलोजन जो अटैच है उसको हमने क्या किया, दबोच लिया, है ना। और इस कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 3 अल्काइल ग्रुप हैं, या आप ये देख लीजिए कितने हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, टर्सरी हैलाइड हो गया आपके पास। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बचे कुछ ही आपको 5 और बना के लाने हैं, इसमें 8 बनाने हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी का ही दूसरा क्वेश्चन है 6.2, कह रहा राइट द आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास 6 क्वेश्चंस थे, मैंने 3 ले लिए हैं इसमें से, बाकी 3 आप खुद करिएगा। तो इसको आप नॉर्मल वे में लिख लीजिए, पहले CH3 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ CH, फिर क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, फिर अगेन क्या हो गया यहाँ पे CH, फिर आगे क्या है CH। ठीक है, इधर आपका CH3 और आगे आपके पास क्या है Br है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है, कार्बन की लॉन्ग चेन, तो हमने कार्बन की क्या की, लॉन्ग चेन हमने बना ली। अब नंबरिंग एक बात याद रखना, डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो हेलोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आपको जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगा, 1 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरे पे आ जाएगा। ब्रोमीन को प्रायोरिटी आपको नहीं देनी, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो ब्रोमीन कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो नाम क्या हो गया 4 ब्रोमो। ठीक है, अब पूरे कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो क्या हो जाएगा पेंट। डबल बॉन्ड किस पे, दूसरे पे, तो क्या पेंट 2 इन इज द आईपीसी नेम। ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन आता जाता है इसमें से रहता है आपके पास। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिए तो ये क्या है, कार्बन CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड हुआ C, इसके ऊपर क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा हुआ है, आगे जाइए क्या हो जाएगा CH। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आपके पास CH3 है, फिर आगे क्या हो गया आपके पास Br हो गया। अब इसकी भी लॉन्ग चेन बना लीजिए आपने, तो लॉन्ग चेन डबल बॉन्ड को लेके आपने बना ली। नंबरिंग कहाँ से करेंगे आपके पास, नंबरिंग यहाँ से आप करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से पास में। अब 2 पे क्या है, मिथाइल है, और 3 पे क्या है, ब्रोमो है। 2 पे क्या है, आपकी मिथाइल आ रही है, और 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे आपके पास ब्रोमो आ रहा है। तो आप क्या करेंगे बताइए, तो आप अल्फाबेटिकली पहले लेंगे, तो क्या हो जाएगा नाम 3 ब्रोमो। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, कार्बन की लॉन्ग चेन में कार्बन कितने, 4 है, तो ब्यूट। ठीक है, आप इसको 1 इन भी बोल सकते हैं, या 1 ना भी लगाएं तब भी आपके पास ये चल जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, CH3। अगेन अब यहाँ पे क्या है CH, डबल बॉन्ड C, ऊपर क्या चला गया आपके पास CH3, आगे क्या है CH,
नीचे क्या हो गया आपके पास Br यहाँ लगा लो, CH3 इधर कर दो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कार्बन की लॉन्ग चेन बना लीजिए आप। ठीक, नंबरिंग देखिए, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको आप आगे कर लीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो। ठीक है, मिथाइल कितने पे 3 पे 3 मिथाइल। ठीक है, कार्बन कितने 5 है पेंट, और डबल बॉन्ड किस पे 2 पे, तो पेंट 2 इन। तो इस तरीके से बाकी के और जो 3 आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके पास 6.1 कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। पहला देखिए 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, है ना। तो सबसे पहले ना आप जब पीछे दे रखा ना पेंटेन, तो कार्बन 5 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया ये। 2 क्लोरो कहीं से भी नंबरिंग के लिए, तो 2 पे क्या आ गया Cl आ गया। 3 मिथाइल 3 पे क्या आ गया CH3 लगा दीजिए आप, बन गया। बाकी सब आप कार्बन को बैलेंस कर दीजिए, CH3 CH CH CH2 CH3, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है साइक्लोहेक्सेन बनाना है। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो हमने क्या किया 6 कार्बन की हमने क्या किया साइक्लोहेक्सेन बना लिया। 1 क्लोरो तो 1 पे क्या है Cl है, 4 इथाइल तो 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ जाए इथाइल, इथाइल क्या हो गया C2H5। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन का मतलब क्या हो गया, आपके 7 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 3 आइडो 1 2 3, तो 3 पे आपने क्या लगा दिया आयोडीन लगा दिया। 4 टर्सरी ब्यूटाइल, तो 4 पे क्या लगाया आपने टर्सरी ब्यूटाइल, CH3 CH3 CH3। ठीक है, बाकी अब आप बैलेंस कर लीजिए, CH3 हो गया, यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया स्ट्रक्चर, तीसरे क्वेश्चन का बन गया। चौथा क्या कह रहा है हमसे आपके पास देखिए 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो सबसे पहले तो ब्यूटीन बना लीजिए। तो कार्बन कितने 4 है और ब्यूट 2 इन है, तो कार्बन 2 पे क्या लगा दीजिए डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, कह रहा है 1,4, तो अब जब नंबरिंग करोगे तो यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, डबल बॉन्ड तो सेम तरफ से ही आएगा 2 पे। 1,4 तो 1 पे आपने क्या लगा दिया Br लगा दिया, 4 पे आपने 4 पे Br लगा दिया आपके पास। इसके बाद बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ क्या हो जाएगा CH, ये CH CH2, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन का। लास्ट क्वेश्चन है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो सबसे पहले हमने क्या बना ली बेंजीन बना ली आपके पास। ठीक है बच्चों, इसके बाद 1 ब्रोमो, तो 1 पे हमने क्या जोड़ दिया Br जोड़ दिया। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल, तो 2 पे हमने क्या जोड़ा मिथाइल, मिथाइल के लिए आप CH3 लगा दीजिए, या कहीं कहीं आपके पास शॉर्ट में आपके पास वो एमी भी बोल देता है, तो एमी का मतलब होता है मिथाइल। ठीक है, और अगर ET जोड़ दे तो ET का मतलब क्या हो गया इथाइल हो गया आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, और 4 पे क्या हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बना दिए CH3 CH CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, अपने लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो में हम आपका क्या पढ़ेंगे प्रिपरेशन, हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन।